के लिए मैंने ये माइक अपने हाथ में लिया है। त्रुटि भी हो अगर कोई तो मुझे पता है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। हम लोग मुझे लगता है कि जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स कर रहा था तो उस दौरान एक कवि की कुछ पंक्तियाँ पन्नों के माध्यम से गुजरी और वो पंक्तियाँ कहती हैं कि न गीता से न कुरान से अता होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ उन पर बरसती हैं जिनके झोली में बुजुर्गों की दुआ होती है। और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो आज तो हम अब सबकी झोली, चाहे वो मनीष कुमार गौरव हों या पिताजी की तीन पुत्रियां हों, सारिका त्रिपाठी या नूतन मिश्रा या रश्मि त्रिपाठी जो भी बनारस में है, स्वास्थ्य कारणों से नहीं है हम लोगों के साथ यहाँ, लेकिन जुड़ी हुई हैं, तो हम सब आह्लादित हैं। और हमारे दो बहनों भी हमारे साथ हैं, श्री ब्रजेंद्र नारायण जी और श्री विनोद मिश्रा जी। राजीव तिवारी जी जो निफ्ट में हैं अभी नहीं पहुँच पाए हैं। मेरी पत्नी जो प्रज्ञा मिश्रा जो रक्षा मंत्रालय में अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम सब आज इसलिए ही जुटे हुए हैं कि हम पापा के साथ आज समय बिता सकें, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है कि एक सफल जो करियर है उनका, मुझे लगता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। हमने अमही जाने का वो रास्ता भी देखा है जिसमें रास्ते के नाम पे सिर्फ पगडंडी और पानी के अलावा कुछ था नहीं। हमने स्कूल के नाम पे वो स्कूल भी देखा है जिसमें 4 स्टूल के अलावा स्कूल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ विद्यार्थी थे। तो बहुत सारी चीज़ों के तहत वो गुजरे हैं और हम सब उनके साथ इसीलिए आज खड़े हैं क्योंकि आज वो दिन है जब वो अपने सामाजिक जो खास करके सामाजिक कहें या अकादमिक जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उससे मुक्त होकर और हम लोगों के साथ एक बार फिर वापस से जुड़ रहे हैं, तो हम लोग साथ खड़े हैं। छोटा सा हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। मैं पापा से अब निवेदन करूंगा कि पापा यहाँ आके अगर खड़े हो जाएं, हमारे साथ एक बार जुड़ जाएं। और मैं ये हमेशा से मानता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी 3 बहनें हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पुरुष अगर किसी भी मुकाम पे खड़ा है तो एक महिला का हाथ, मैं वो जो लोग कहते हैं कि महिला का हाथ है, मुझे लगता है कि महिला साथ खड़ी है तो ही वो उस मुकाम पे खड़ा है। तो मैं अपनी माँ से भी अनुरोध करूँगा कि मेरी माँ भी आके उनके साथ खड़ी हो, तो ये मुझे लगता है कि ये पूरी यात्रा जो है मेरे पिताजी की वो समग्र नज़र आएगी। और इसी क्रम में पिताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक जो केक सफ़ेद वाला उनके सामने दिख रहा है उसको काटें और इस पूरे जो हमारा जो मन है उसको सानू हेल्प करो, मम्मी हाथ लगा लें। निकलवाओ, उसको निकलवाओ और खिलाओ पापा को। आप सब यदि अपनी जगह बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप इनके सम्मान में खड़े हुए, हम अनुग्रहित हैं, हम आह्लादित हैं। भाव को परिणत करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी जो बड़ी बहन है सारिका त्रिपाठी और हमारे बहनोई श्री ब्रजेंद्र नारायण त्रिपाठी जी से कि एक शॉल जो हमने रखा हुआ है उसको पापा को उड़ा के और अपना सम्मान जो है उनके प्रति वो प्रकट करें। इधर आ जाए, शॉल निकालिए। जी जी आ जाइए आगे से। मम्मी आगे आ जाओ। आगे आ जाइए, इधर आ जाओ। चलो इधर चलिए। सम्मान के इस क्रम में
पापा जी हम सबको अभी वो बंटवाएंगे, बिल्कुल बंटवाएंगे। आप यहीं खड़े रहें पापा तो बेहतर है। सम्मान के इस क्रम में अब मैं अपनी जो दूसरी बड़ी बहन है नूतन मिश्रा, जो खुद एक शिक्षिका हैं और इसी विभाग में है, तो और उनसे और हमारी जो बहनोई हैं श्री विनोद मिश्रा जी से हम अनुरोध करेंगे जो एक पुष्प गुच्छ है उसको देकर और अपना सम्मान जो है पिताजी के लिए वो प्रकट करें। ले लो सानू वापस। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी, और मम्मी पापा के आशीर्वाद से हमने एक छोटा सा आशियाना, अभी एक छोटा सा घर खरीदा है वहाँ पर। तो और ये कितना सुंदर मुझे लगता है क्षण है कि अब मैं उनकी जो पुत्र वधू हैं प्रज्ञा मिश्रा, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए और उस घर की चाबी पापा को सौंपें और कहें कि पापा आप आइए, हमारे साथ रहिए और हम ऐसा हमें लगे कि हाँ हमारा परिवार पूरा है। तो प्रज्ञा चाबी अगर आप पापा को दें तो माँ को भी, माँ को ज्वाइन करा लें, माँ को ज्वाइन करा। मम्मी आ जाओ। चलिए चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पापा आप बैठ जाइए। स्वीटी हम लोगों के साथ अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसने बहुत प्यार भेजा है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग आज याद कर रहे थे कि हम लोगों का बचपन कैसे गुजरा है, तो हम सबको ये याद आ रहा था कि कहीं किसी मौके पे हमारी पिटाई ज़रूर हुई है, लेकिन स्वीटी जो हमारी सबसे छोटी वाली बहन है वो याद करते वक्त ये नहीं बता पाई कि उसकी कभी पिटाई हुई है। तो सबसे ज़्यादा प्यार पापा उसी को करते हैं। स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो हम लोगों के साथ जरूर है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे जो परिवार के सदस्य हैं अशोक चाचा, कि वो मंच संभालें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चाचा प्लीज। संजोग अच्छा है, 3 दिन पहले प्रज्ञा का जन्मदिन था, लेकिन हम लोग साथ में नहीं थे। आज हम सब साथ हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस माहौल को थोड़ा सा और खुशियों भरा किया जाए, और प्रज्ञा का जन्मदिन भी हम साथ में एक केक काट कर मना लें। एक छोटा सा केक प्रज्ञा के लिए भी है। मैं चाहूँगा कि दीदी और प्रज्ञा सब लोग ज्वाइन करें और उस केक को काट लिया जाए जल्दी से, तो फिर ये बिल्कुल। अब माइक आप संभाल लें तो बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सज्जनों, हैप्पी बर्थडे टू यू। सज्जनों, एक आज का यह कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं इस पांडे परिवार की तरफ से आप सभी सज्जनों का, महानुभावों का, अभिभावकों का और अम्मी बाके हाई स्कूल के नव प्रतिष्ठापित प्रधानाचार्य की कुर्सी में आज जिनका योगदान हुआ है, आदरणीय तिवारी जी, उनके साथ कटिया बीआरसी है ना, संतोष तिवारी जी, हमारे भोरे से चलकर आए हुए दुर्गेश तिवारी जी, हमारे घनश्याम मिश्र जी, हमारे गुरुदेव मिश्र जी, सुनील ओझा जी, हम लोगों के बड़े भाई रजनीकांत शुक्ल जी, मिश्रा जी पान महुआ से, रघुनाथ शर्मा जी, ललन मिश्रा जी और परिवार के आदरणीय हम लोगों के अभिभावक व्यास पांडे जी, राजेंद्र पांडे जी, आप सभी लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम में जो उपस्थिति हुई है उसके लिए मैं पांडे परिवार की तरफ से आपका सादर अभिनंदन, वंदन, नमन करते हुए आपका स्वागत करते हैं। यह क्या अद्भुत क्षण है। जैसा कि अभी मनीष बाबू ने बताया कि जिस व्यक्तित्व के
चर्चा के क्रम में जिस व्यक्तित्व के नेतृत्व में आज हम और आप बैठे हैं, संघर्ष क्या होता है और उपलब्धि क्या होती है, अगर इसकी चर्चा की जाए तो मैं समझता हूं वो कम है। मैं बचपन से आदरणीय श्री प्रभाकर पांडे जी को देखा है। एक पंक्ति है कि उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, जो हौसला हो तो मौजों में भी किनारा है। जिस दिन इन्होंने मुगल सराय से बीएड की डिग्री प्राप्त किया और मेरे जब चाचा कटिया के ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे स्वर्गीय दीनानाथ पाठक, तो आदरणीय पांडे जी, हरिंदर ओझा जी, दो चार लोगों की ऐसी एक मंडली थी योग्य लोगों की कि जब कहीं भी जिला में लोग जाते थे तो कहते थे कि प्रमुख जी के साथ ऐसे लोग, ऐसे ग्रेजुएट लोग हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। और संघर्षों का यह अध्याय चलता गया हमने देखा है। ओझा जी, आप तो इस परिवार के सदस्य हैं। संतोष बाबू के पिताजी भी हमारे परिवार के बहुत ही खास रहे हैं और हमने देखा है उस संघर्षों को, और एक ऐसा परिवेश इन्होंने बनाया अपने बल पे, अपने संघर्षों पे, कि तीनों पुत्रियां भी हाई क्वालिफाइड और लड़के को तो इन्होंने एक ऐसा मुकाम दिया आदरणीय मनीष बाबू को। यह छत्र, यह पांडे परिवार तो गौरवान्वित है ही, जो आज लखनऊ में इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। यह परिवार वास्तव में आज एक आह्लादित पल के लिए एक उदाहरण है। तमाम ऐसे उपलब्धियां इस परिवार में जुड़ी जिसकी चर्चा अगर की जाए तो वो कम है। जब कोई उपलब्धि मिलती है, आपको कर्मचारी के रूप में भी आपने सेवा दिया, कर्मचारी नौकरी छोड़ के फिर आपने शिक्षण कार्य में अध्यापक, प्रधानाचार्य, तमाम ऐसे योगदान आपने दिया। तो जब ईश्वर की कृपा होती है तो अपने आप रास्ते बनने लगते हैं। आप निश्चित ही आज इस अमही बांके हाई स्कूल से आपने सेवानिवृत्ति ली है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपने सेवानिवृत्ति नहीं ली है। आपका एक परिवेश से आपने सेवानिवृत्ति ली है। सामाजिक परिभाषा में हर समय आपका योगदान हर समय हम लोगों को मिलता रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, यही मेरी ईश्वर से इच्छा है कि आपका सदैव प्यार और दुलार मिलता रहे। इन्हीं वाणी के साथ मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी बात को आगे लेके जाऊंगा। तमाम हमारे दुर्गेश्वर तिवारी जी बैठे हैं, दो शब्द अपनी शुभकामना लोग देंगे। इस अमही गांव में, इस पैकुंठपुर पंचायत में, इस बनिया छापर में आपका योगदान एक ऐसा सामाजिक परिवेश के साथ, शैक्षिक परिवेश के साथ एक ऐसा ऐतिहासिक योगदान रहा है जो हर समय हर बच्चों के बरबस जुबान पे आती रहती है। जब श्री रामचंद्र जी लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए जब समुद्र पे पुल बनाने की तैयारी करने लगे और जब नल और नील के द्वारा जब पत्थर उसमें डाला जाने लगा